गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दें। लाइक करना बहुत ज़रूरी है। आज हमने ये वाला स्वेटर पूरा कर लिया है, जो कि हमने डबल एक्सल साइज़ में बनाया है। तो मैंने मेरी सासू माँ के लिए बनाया है, आप लोग देख सकते हैं। इसके 2 पार्ट हम पहले ही डाल चुके हैं। उन दोनों वीडियो के लिंक आपको कमेंट बॉक्स में, पहला कॉमेंट जो हमने पिन किया है वहाँ मिल जाएगा। तो जो डिज़ाइन हमने डाला है काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है, बिल्कुल भी जाली वाला डिज़ाइन नहीं है और एकदम क्रोशा का लगेगा ही नहीं। आपको लगेगा कि सिलाइयों से बना रखा है। तो इस स्वेटर में, पूरे स्वेटर में जो ऊन लगी है वो 520 ग्राम ऊन लगी है और हमने 9 नंबर का क्रोशा हुक यूज़ किया है। पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जाके देखें। आज हम पार्ट 3 लाए हैं। तो पार्ट 2 में हमने इतना बनाना बता दिया था, ठीक है, यहाँ तक हो गया है। तो पार्ट 1 का भी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में और पार्ट 2 का भी मिल जाएगा। आज पार्ट 3 में हम आपको बटन पट्टी और बाजू बनाना बताएंगे। तो बटन, एक साइड में बटन लगेंगे तो वो सादा पट्टी बनेगी, एक साइड में होल बनेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम जो है राइट साइड में बटन के होल बनाएंगे और लेफ़्ट साइड में बटन पट्टी बनाएंगे। तो बटन पट्टी सादा बनेगी। तो सबसे पहले हम नीचे के साइड से, गले के साइड से ऊन को जॉइन करेंगे। तो गले पर से हम ऊन को जॉइन कर रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि किस साइड आपको बटन पट्टी बनानी है, किस साइड बटन होल बनानी है। तो हमारा जी जो बना रहे हैं हम, तो उल्टा साइड अभी है, उल्टे साइड में हम बटन पट्टी बनाएंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से हम सिंगल क्रोशिया बना रहे हैं। देखिए 3 हो गई, यहाँ बनाएंगे एक, 4 हो जाएंगी। फिर इसके पास वाले में बनाएंगे 5 हो जाएंगी। फिर इसके पास वाले में यहाँ बनाएंगे 6 हो जाएंगी। फिर इसके पास वाले में बनाएंगे 7 हो जाएंगी। फिर इसके पास वाली चेन में बनाएंगे 8 हो जाएंगी। हमें नीचे तक एक एक सिंगल क्रोशिया बना के ले जाना है। टोटल हमें जो सिंगल क्रोशिया बनानी है वो 77 सिंगल क्रोशिया बनानी है, ठीक है। 75 कर सकते हैं या 77 आप सिंगल क्रोशिया नीचे तक बना लें। तो हम बना के दिखाते हैं। इसको ऐसे बनाते हुए यहाँ गले से हमने बनाना शुरू किया है और नीचे तक हम 77 सिंगल क्रोशिया यहाँ तक बना लेंगे। बना के दिखाते हैं। देखिए हमने पूरा नीचे तक सिंगल क्रोशिया बना ली। 78 हमने बनाई है, 78 सिंगल क्रोशिया हमने टोटल बनाई है। अब हम एक चेन लेके इसको घुमाएंगे। घुमाने के बाद देखिए क्या करना है, यहाँ पर फर्स्ट वाली चेन में डालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। फिर इसके पास वाली चेन में डाल के बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या करना है, 78 फिर से हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। और ये नीचे से बना रहे हैं, ऊपर तक एक एक सिंगल क्रोशिया फिर बनाते हुए लेकर जाएंगे। 2 रो हमारी हो जाएंगी। उसके बाद हमें तीसरी रो फिर सिंगल क्रोशिया की बनानी है, चौथी रो फिर बनानी है, 5वीं रो फिर बनानी है। टोटल 5 रो हम सिंगल क्रोशिया की सादा बनाएंगे। तो ये हमने 5 रो सिंगल क्रोशिया की बना ली। इसमें हमारे बटन लगेंगे, ठीक है। अब हम दूसरे साइड बटन होल वाली पट्टी बनाएंगे। तो बटन होल कैसे बनाने हैं वो ध्यान से देखिएगा। तो फिर से हम इस साइड गले के साइड में जो है उनको जॉइन करेंगे और गले से नीचे तक लेकर आएंगे। यहाँ पर उनको जॉइन करेंगे इस तरीके से। और इस साइड भी हमें 78 सिंगल क्रोशिया ही बनानी है। तो फर्स्ट रो हम जैसे अभी हमने बनाई थी वैसे ही बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, नीचे तक लेकर जाएंगे और काउंट करेंगे। 78 सिंगल क्रोशिया हमारे पास बने हैं, ठीक है। और इस तरीके से हम बनाते हुए फर्स्ट रो सिंगल क्रोशिया की कंप्लीट करेंगे। सेकंड रो में हम आपको बताएंगे क्या करना है। ये देखिए फर्स्ट रो है, इसको ऐसे ही बनाएंगे। इस तरीके से हम एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए नीचे बॉर्डर तक लेकर आएंगे। सेकंड रो में हम आपको यहाँ तक लाएंगे, ठीक है। तो सेकंड रो में हम आपको बताएंगे क्या करना है। तो हमने ये देखिए फर्स्ट रो बना ली है। अब सेकंड रो में हमारी कैसे बनेगी, देखिए एक चेन लेकर इसको घुमाएंगे। यहाँ पर हमने एक चेन लेकर इसको घुमाना है। घुमाने के बाद और यहाँ जितनी भी चेन है हर चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए ऊपर तक लेकर जाएंगे।
अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर तक ऐसे ही बनाते हुए लेकर जाएंगे सिंगल क्रोशिया, और 2 रो हमारी बन जाएंगी। तीसरी रो में हम आपको बताएंगे क्या करना है, ठीक है। यहाँ तक लेकर आएंगे, फिर दिखाते हैं। देखिए हमने 2 रो बना ली है। तीसरी रो में देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक चेन लेके इसको घुमाएंगे। घुमाने के बाद हम फर्स्ट वाली चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फर्स्ट वाले में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, उसके बाद 2 चेन लेकर और यहाँ 1 2 2 चेन छोड़ेंगे, तीसरे वाले में डालकर एक सिंगल क्रोशिया बनाया। यहाँ बनाएंगे 2 हो जाएंगी, इसके पास वाले में बनाएंगे 3 हो जाएंगी, फिर इसके पास वाली चेन में बनाएंगे 4, इसके पास वाली चेन में बनाएंगे 5, फिर इसके पास वाली चेन में बनाएंगे 6 7 8 और एक और बनाएंगे। टोटल 9 हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है, ठीक है। तो यहाँ पर एक और बना लेंगे हम। 9 सिंगल क्रोशिया बना के, ये देखिए 9 सिंगल क्रोशिया हो गई। फिर हम 2 चेन लेकर 1 2 और 2 चेन का गैप देंगे यहाँ पर, और तीसरी वाली चेन से फिर 9 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरीके से हमारे बटन होल बन जाएंगे। देखिए 2 हो गई, इसके पास वाले में बनाएंगे 3 4 5 6 7 8 और ये लास्ट 9, ठीक है। इस तरीके से ये देखिए बटन होल हमारे बन रहे हैं। फिर 2 चेन लेनी है हमें, और 2 चेन को छोड़कर तीसरी वाली चेन से फिर 9 सिंगल क्रोशिया बनानी है। तो इसी तरीके से हम बटन होल बनाएंगे, नीचे तक ऐसे ही लेकर जाएंगे। ये देखिए बटन होल बन रहे हैं हमारे, ऐसे ही बनाते हुए नीचे तक लेकर आएंगे। फिर आपको चौथी रो में बताएंगे क्या करना है। तो पूरा हम ऐसे ही बनाते हुए नीचे तक लेकर आएंगे। 9 के बाद फिर हमें 2 चेन छोड़नी है और 2 चेन लेनी है। तो बनाते हुए लेकर आते हैं, फिर दिखाते हैं। तो ये हमने 3 रो बना ली हैं। अब चौथी रो में देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर चौथी रो में हम क्या करेंगे, पहले तो हम 9 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे हर चेन में डालकर। ये 9 पहले सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 2 हो गई, यहाँ पर डाल के बनाएंगे 3 हो जाएंगी। फिर इसके पास वाले में डालेंगे 4, फिर इसके पास वाली चेन में डालेंगे 5 हो जाएंगी। फिर इसके पास वाली चेन में डालेंगे 6 हो जाएंगी। फिर इसके पास वाली चेन में डालेंगे 7 हो जाएगी। फिर इसके पास वाली चेन में डालेंगे 8 और ये 9। उसके बाद हमारा जो 2 चेन का हमने 2 चेन ली थी, उसके अंदर हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है। देखिए 9 के बाद दो चेन का जो हमने बटन होल बनाया था, उसके अंदर हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनानी है। इसके अंदर 2 बनाएंगे। यहाँ देखिए पहले 1 और वापस इसी जगह एक और बनाएंगे, 2 हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से अब हमें बनाना है 9 सिंगल क्रोशिया, और जहाँ हमने बटन होल बनाया है उसके अंदर हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है। हम ऐसे ही एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। जो बटन होल है इसके अंदर हम 2 बनाएंगे, ठीक है। ऐसे ही इसको पूरा ऊपर तक लेकर जाएंगे। फिर 5वीं रो में जितनी भी चेन है, हर चेन में एक एक बनाते हुए पूरी रो कंप्लीट करेंगे। तो बटन पट्टी हमारी बन जाएगी। ये देखिए हमने पूरी बटन पट्टी बना ली है। अब हम क्या करेंगे, बाजू बनाना बताएंगे आपको। तो बाजू बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक बाजू बना के तैयार कर लिए, वो हम आपको समझा दें कि हमने कैसे बनाई है, ठीक है। वो देखिए पहले हमने फूल वाले डिज़ाइन से बनाना शुरू किया है, ठीक है। अब हमने शुरू से ही घटाने फंदे शुरू करे थे। देखिए पहली रो में हमने जो फूल वाला डिज़ाइन बनाया था, यहाँ पर देखिए आपको, यहाँ पर हमने बाजू बनाई है। तो पहली रो में हमारे पास 35 फूल हमने बनाए थे, ठीक है। सेकंड रो में हमारे पास एक फूल हमने कम कर दिया था, घटाया था। यहाँ 35 थे। फिर सेकंड रो में हमारे पास 34 फूल रह गए। फिर यहाँ 33 रह गए थे फूल, ठीक है। 33, फिर यहाँ पे 32 रह गए। फिर यहाँ पे 31 फिर यहाँ पर हमने फंदा नहीं घटाया था, ठीक है। फिर यहाँ पर हमारे पास 30 फूल रह गए, 30। फिर यहाँ पर 28, फिर 29, फिर 27 26, इस तरीके से हमने फंदे को घटाते हुए लास्ट में हमारे पास यहाँ पर 24 या 23 फूल रह गए थे।
इस तरीके से हमने इसको बनाया है, इस बाजू को हमने कंप्लीट किया है। ठीक है, तो यहाँ पर 5 रो हमने फूल वाली डाली, उसके बाद हमने ये चोटी वाला डिज़ाइन डाला, फिर हमने 5 रो 1 2 3 4 5 रो फूल वाली बनाई, फिर हमने डिज़ाइन डाल दिया, फिर 2 रो हमने फूल वाली बनाई, उसके बाद बॉर्डर बना दिया। इतनी ऊंची हमने बाजू बनाई है, थोड़ी सी कलाई से थोड़ी सी ऊंची बाजू है, क्योंकि काम करने में उनको डेली वेयर में पहनना था, थोड़ा काम उम करने में आसानी रहती है। ठीक है, तो अब हमने इसमें आपको समझा दिया। अब हम चलिए शुरू करते हैं बाजू कैसे बनानी है। तो इसको क्या करना है, खोलना है, और जो हमने ये चेन ली थी 20 चेन ली थी, इसमें यहाँ पर बीच में से हम उनको ज्वाइन करेंगे और 3 चेन बनाएंगे। एक लूप में ही डाल के उनको ज्वाइन करके 3 चेन बना ली। अब हमारे पास एक फंदा है क्रोशा में, सेकंड वाले में डालेंगे 2 फंदे हो जाएंगे यहाँ पर, इसके पास वाले में डालेंगे तो 3 हो जाएंगे। ठीक है, ये देखिए 2 हो गए, इसके पास वाले में डालेंगे 3 हो गए। अब पीछे वाले लूप में ही डालना है हमें, इसके पास वाली चेन में डालेंगे 4 हो जाएंगे, फिर इसके पास वाली चेन में डालेंगे 5, फिर इसके पास वाली चेन में डालेंगे 6, और हम स्टार्ट कर रहे हैं तो एक और बनाएंगे 7। स्टार्टिंग में हमने 7 फंदे ले लिए। ठीक है, ये देखिए स्टार्टिंग के हमने 7 फंदे का एक कर दिया, इस तरीके से एक फूल बन गया। अब दूसरा फूल बनाने के लिए एक फंदा है, एक यहाँ बनाएंगे 2 हो जाएंगे, एक इसमें निकालेंगे हम यहाँ पर इसके बीच में से, ये 3 हो जाएंगे, एक हम यहाँ बनाएंगे जिसमें हम बना चुके हैं 4 फंदे हमने इसी फूल के अंदर से निकाल लेने हैं। ठीक है, और 2 फंदे हम अलग चेन पर लेंगे। 4 हो गए, एक इसके पास वाली चेन में डालेंगे तो 5 हो जाएंगे, और फिर एक इसके पास वाली चेन में डालेंगे 6 का हमें फिर एक करना है। तो ये 2 फूल बन गए हमारे पास, ये देखिए 1 2। तीसरा भी इसी तरीके से बनाएंगे हम, 1 2 यहाँ डालेंगे, 6 करने हैं फंदे। ठीक है, ये देखिए 4 फंदे हमने इसी फूल के अंदर से निकाल लेने हैं और 2 अलग चेन पर लेने हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ डालेंगे 5 हो जाएंगे, फिर इसके पास वाले में डालेंगे 6 हो जाएंगे। 6 का फिर हमें एक करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा 3 फूल बन जाएंगे। हमें ऐसे ही फूल बनाते हुए पूरा कंप्लीट करना है। टोटल हम 35 फूल बना लेंगे। ठीक है, तो हम बना के दिखाते हैं आपको। बनाएंगे पूरा हम गोलाई में, और हमारे पास 35 फूल बन जाएंगे। फिर हम आपको दिखाते हैं यहाँ तक। ये देखिए हम पूरा बनाते हुए लेकर आएंगे और 35 फूल बनाकर कंप्लीट करेंगे, फिर दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पर हमने 35 फूल बना लिए हैं। टोटल 35 फूल हैं हमारे पास। 35 फूल बनाने के बाद अब हमने 2 चेन लेके दूसरी रो में इन फूलों को कंप्लीट करना है। तो 2 चेन ले ली। अब देखिए फूल के बीच में जो छोटे छोटे होल दिखेंगे उसके अंदर हमें 2 हाफ डबल क्रोशिया बनानी है। ठीक है, तो ये देखिए हम बल लेकर ये फूल के बीच में 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। ठीक है, फिर इसके पास में आपको फूल का जो छोटा सा होल दिखेगा, इसमें 1 और ये 2। फिर इसमें बनाना है 2 हमें, 1 और ये 2। ठीक है, तो यहाँ पर हमें फूलों को कंप्लीट करना है, तो 2 हाफ डबल क्रोशिया बना के पूरी रो कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर हमने पूरी रो बना ली है। अब दूसरी रो फूलों की फिर से स्टार्ट होगी। तो अब हम फिर एक फूल कम करेंगे। तो कैसे कम करेंगे, देखिए स्टार्टिंग में हमें 7 फंदे लेने हैं और लास्ट में 7 फंदे लेने हैं।
7 का एक करना है, ठीक है। तो हमारा एक एक फंदे दोनों साइड से कम हो जाएंगे, एक फूल कम हो जाएगा और बाकी सब में हमें 6 फंदे का ही फूल बनाना है, ठीक है। तो ये 3 चेन बना ली, एक फंदा क्रोशा में है, सेकंड वाले में डालेंगे तो 2 फंदे हो जाएंगे, फिर इसके पास वाली चेन में डालेंगे तो 3 हो जाएंगे, यहाँ पर 3 फंदे हो गए। फिर इसके पास वाली चेन में डालेंगे और बैक लूप में डालना है, एक धागे में डालना है, पीछे वाले धागे में, ठीक है। तभी आपका डिज़ाइन अच्छे से दिखेगा। ये देखिए, ये देखिए, इस तरीके से हमें 7 फंदे बनाने हैं स्टार्टिंग में, और लास्ट में 7 फंदे बनाएंगे, बीच में हम 6 फंदों का ही फूल बनाएंगे। सात फंदों का एक करेंगे तो एक फंदा हमारा कम हो गया, ठीक है, एक फूल बन गया। अब 6 फंदों का बनाएंगे हम यहाँ पर, देखिए फिर 6 फंदे इकट्ठे करने हैं हमें। पीछे वाले तार में ही डालेंगे, 6 फंदों का हमें एक करना है, ये देखिए। तो ये 2 फूल हमारे बन जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से ये 2 फूल बन गए। फिर से हम 6 फंदों का ही बनाएंगे, एक फंदा है, एक इसके अंदर डाल के बनाएंगे, 2 हो जाएंगे, देखिए। फिर एक इसमें डालेंगे, लास्ट वाले में 3 हो जाएंगे, फिर एक जिसमें बना चुके हैं इसमें डालेंगे। 4 फंदे हमें इस फूल के अंदर से निकालने हैं, 2 अलग से चेन में लेने हैं, देखिए। अब पीछे वाले लूप में ही डाल के बना रहे हैं, ये देखिए 5 हो गए और यहाँ डालेंगे 6 का हम एक करेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से 3 फूल बन गए हैं, सब में बनाते हुए जाएंगे और लास्ट में हम 7 का एक करेंगे। तो हमारे पास अब देखिए यहाँ पे लास्ट वाले में हम 7 फंदों का एक करेंगे, देखिए आपको दिखा दें। फंदा है, 2 हो गए, देखिए। इसके पास में यहाँ डालेंगे 3, यहाँ डालेंगे 4 हो गए, ठीक है। फिर इसके पास वाले में डालेंगे, यहाँ पर 5 हो जाएंगे हमारे पास। फिर इसके पास वाली चेन में डालेंगे 6 हो जाएंगे, और इसके पास वाली चेन में डालेंगे 7 हो जाएंगे। 7 का हमें एक करना है, तो स्टार्टिंग में लास्ट में हमें ऐसे ही बनाएंगे तो हमारा एक एक फूल कम हो जाएगा। इस तरीके से 7 फंदों का हमें एक करना है, ठीक है, एक फूल हमारा कम हो जाएगा। अब हम यहाँ पे इसको ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से, और अपनी इस रो को कंप्लीट कर लिया हमने। अब 2 चेन लेके अब इन फूलों को हमें कंप्लीट करना है। तो अब हमारे पास जो फूल है 34 फूल हो गए, 34 फूल रह गए हैं, ठीक है। अब जितनी भी होल देखेंगे सब में 2-2 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। अब ये फूल हम काउंट करें तो हमारे पास 34 फूल हैं, ठीक है। अब इसकी अगली रो जब फूल वाली आएगी तब भी हम स्टार्टिंग में 7 का एक करेंगे और लास्ट में 7 का एक करेंगे, तो हमारे पास 33 यानी कि 33 फूल रह जाएंगे। फिर उसकी अगली रो में 32 फूल रह जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमें हर फूल वाली डिज़ाइन में एक एक फंदा घटाना है, और 5 रो हम फूल वाली करेंगे, उसके बाद चोटी वाला डिज़ाइन डालेंगे। अब देखिए जो छोटे छोटे होल देखेंगे इसमें 2-2 हाफ डबल क्रोशे बनाना है। आई होप आपको मेरा समझाने का तरीका समझ में आ रहा होगा। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको मेरा समझाने का तरीका कैसा लगता है, और मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छे से अच्छे आपको समझा सकूँ। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। तो इन फूलों को कंप्लीट कर लेते हैं 2-2 हाफ डबल क्रोशा बना के, और आगे आपको दिखाएंगे आगे क्या करना है। यहाँ पर हम आपको दिखा दें, देखिए 5 रो फूलों की है। तो पहली रो में 35 था, सेकंड रो में 34, 33, 32, 31, ठीक है। उसके बाद हमने ये चोटी वाला डिज़ाइन डालना है, इसमें कोई फंदा नहीं घटाना है, ठीक है। फिर 30, 39, वो सॉरी 29, 28, 27, 26, 5 रो में हमारे एक एक फूल दोनों साइड से कम होंगे। फिर इस डिज़ाइन को बनाना है, फिर ऐसे ही नीचे तक हम बनाते हुए लाएंगे। ये देखिए हमने इतना बना लिया है, 1, 2,
3, 4, 5, इन पांचों में हमने एक एक फंदा कम कर लिया, फिर इसमें नहीं घटाया फंदा, फिर यहाँ पर 1 और इसके पास वाले में 2, ठीक है, 3 और 5 रो बना ली, ठीक है। फिर से तो इस तरीके से हमने हर रो में एक एक फूल को कम करा है। अब हम नीचे का आपको बॉर्डर बनाना बताएंगे। यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, 3 चेन बनानी है। यहाँ जितनी भी चेन है हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। पीछे वाले लूप में डालेंगे, एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, ये पीछे वाले लूप में डालकर एक एक हमें डबल क्रोशिया बनाना है इस तरीके से, ठीक है। तो लास्ट में जो हमारे पास फूल रह गए थे वो 22 फूल रह गए थे, ठीक है। और अब हम एक एक डबल क्रोशिया बना के पूरी रो को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम बॉर्डर बनाना शुरू करेंगे। तो इस रो को बना के फिर दिखाते हैं। पूरी रो बना ली। अब हम दूसरी रो में आ गए हैं। तो यहाँ पर चेन बनाएंगे 1 2 3। अब हम देखिए 2 फंदों का एक करेंगे और फ्रंट पोज बनाएंगे, एक फंदा कम करेंगे, 2 फंदे का एक करके इस तरीके से क्रोशा डालना है और डबल क्रोशिया बनाना है, ठीक है। एक फंदा हमने इधर कम करना है, एक लास्ट वाले में कम करना है, ठीक है। तो एक हमने कम कर दिया और अब इसके पास वाले में एक बैक पोज बनाएंगे, 2 का हम फिर से एक करेंगे। ये 2 फंदे हमने स्टार्टिंग से और 2 फंदे लास्ट में हमें कम करने हैं, ठीक है। अब बाकी सब में एक एक बनाएंगे, एक फ्रंट पोज बनाना है, एक बैक पोज बनाना है, पीछे से क्रोशा डाल के डबल क्रोशिया बनाना है, एक आगे से क्रोशा डाल के डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरीके से हम बनाते हुए लास्ट में भी 2 फंदे कम करेंगे, ठीक है। बनाते हुए आ गए हैं लास्ट के, देखिए हम 4 फंदे रह गए हैं। तो इसमें भी हम पहले 2 का एक करेंगे। तो फ्रंट पोज बना चुके हैं, तो इन 2 का 4 फंदे हैं, 2 फंदों को हम बैक पोज बनाएंगे और 2 फंदों को हम फ्रंट पोज बनाएंगे। तो ये हमारे जो है 4 फंदे कम हो गए, 2 हमने इस साइड से कम किए, 2 दूसरे साइड से। अब हम फिर 3 चेन बनाएंगे। अब देखिए क्या करना है, जो फंदा जैसा दिखेगा उसको वैसे ही बनाना है। देखिए, जो फ्रंट पोज दिखेगा उसको फ्रंट पोज बनाना है, जो बैक पोज दिखेगा उसको बैक पोज बनाना है। तो 3 चेन लेके फ्रंट पोज वाला फंदा है, इसको फ्रंट पोज बनाएंगे, आगे से क्रोशिया डाल के डबल क्रोशिया बनाएंगे और जो पीछे से दिखेगा उसको पीछे से बनाएंगे। तो अभी हमारी तीसरी रो चल रही है बॉर्डर की। इसके बाद हम 2 रो और बनाएंगे बॉर्डर की, टोटल 5 रो हो जाएंगी हमारी। आप 6 रो भी बना सकते हैं, हम 5 रो बना के फिर आपको दिखाएंगे। ये ठीक है, जो फंदा जैसा दिखेगा उसको वैसे ही बनाना है। और तीसरी रो, इसको देखिए फ्रंट पोज बनाएंगे, इसको बैक पोज बनाएंगे, इसको फ्रंट पोज, इसको बैक पोज, इस तरीके से तीसरी रो कंप्लीट करेंगे। उसके बाद चौथी रो, उसके बाद 5वीं रो, 2 रो और बनाएंगे, टोटल 5 रो बन जाएंगी। तो ये हमने बॉर्डर जो है कंप्लीट कर लिया है बाजू का, और दोनों बाजू हमारी कंप्लीट हो गई हैं। तो आपको ये स्वेटर कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। और अब हम आपको मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में किसी नई चीज़ के साथ। जब तक आप लोग कमेंट करके बताएं कि अगला हम क्या लेकर आए। आप लोग कमेंट करके बताएं कि अगला वीडियो हम कौन सा लेकर आए, क्या चीज़ बनाएं। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, बाय।